जाने की अटकलों पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान। महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी के एनडीए में शामिल होने की अटकलों के बीच सांसद सुप्रिया सुले ने सभी अफवाहों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जयंत पाटिल और भाजपा सांसद विनोद तावड़े के बीच किसी राजनीतिक समझौते की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सुले ने स्पष्ट किया कि उन्हें भी इस तरह की खबरें केवल मीडिया के जरिए ही पता चली हैं। इससे फिलहाल एनसीपी के एनडीए में जाने की चर्चाओं पर विराम लग गया है। बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों पर बीजेपी की क्लीन स्वीप की राह आसान। पश्चिम बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा की जीत लगभग तय मानी जा रही है। टीएमसी के बागी विधायक ऋत्विक बनर्जी ने उम्मीदवार न उतारने की बात कही, जिससे भाजपा की राह और आसान हो गई है। चुनाव आयोग के अनुसार 24 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 14 जुलाई तक नामांकन और 17 जुलाई तक नाम वापसी की प्रक्रिया चलेगी। जून में टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे के बाद ये सीटें खाली हुई थी। यदि भाजपा तीनों सीटें जीतती है तो राज्यसभा में एनडीए की ताकत और बढ़ जाएगी। राम मंदिर और बद्रीनाथ चढ़ावा विवाद पर मायावती ने मांगी निष्पक्ष जाँच। बसपा प्रमुख मायावती ने अयोध्या, राम मंदिर और उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि दोनों धार्मिक स्थलों के ट्रस्ट से जुड़े मुख्य प्रबंधकों की भी गहन जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। मायावती ने सरकार और एसआईटी से मामले की गंभीरता से लेकर पारदर्शी जाँच सुनिश्चित करने की अपील की। खान सर को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत, 10 जुलाई को आएगा कोर्ट का फैसला। पटना के खान ग्लोबल स्टडीज में हुई गोलीबारी और तोड़फोड़ मामले में खान सर को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिस पर 10 जुलाई को आदेश सुनाया जाएगा। यह मामला 2 जून को कोचिंग सेंटर पर हुए हमले और फायरिंग से जुड़ा है, जिसमें खान सर भी आरोपी हैं। बांकीपुर उपचुनाव जीत की रणनीति बनाने पटना आएंगे नितिन नवीन। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिन के लिए पटना आएंगे और भाजपा प्रत्याशी अभिषेक बंटी की जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। 30 जुलाई को होने वाले इस उपचुनाव में राजद की रेखा गुप्ता और जनसुराज के प्रशांत किशोर भी मैदान में है, जिससे मुकाबला बेहद रोचक माना जा रहा है। मैया सम्मान योजना 2.85 लाख महिलाओं के खातों में पहुंची राशि। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में मैया सम्मान योजना के तहत 2,85,571 महिलाओं के बैंक खातों में मई तक की सम्मान राशि डीबीटी के माध्यम से भेज दी गई है। वहीं जून की किस्त जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा सर्वजन पेंशन योजना के तहत 2,48,123 लाभार्थियों को भी मई तक की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। पीएम आवास योजना घर बनाने के लिए मिलेंगे 2.50 लाख आवेदन शुरू। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के तहत पात्र लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए 2.50 लाख तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को 2.80 लाख तक का लाभ दिया जाएगा। अलीगढ़ नगर निगम ने बताया कि इच्छुक लोग आवश्यक दस्तावेजों के साथ डूडा कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। योजना की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया को लेकर नगर निगम में कार्यशाला भी आयोजित की गई है। सीएम योगी आज चित्रकूट को देंगे 950 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट दौरे पर 950 करोड़ की 124 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वे 49 परियोजनाओं को लोकार्पण और 75 का शिलान्यास करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री जिले के विकास कार्यों, लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। बिहार के 19 जिलों में आज बारिश के आसार, पटना में भी हल्की वर्षा की संभावना। बिहार में मानसून सक्रिय होने के बावजूद फिलहाल हल्की और छिटपुट बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बुधवार को पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत 19 जिलों में 1-2 स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं अगले 4-5 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने का अनुमान है, जिससे लोगों को उमस का सामना करना पड़ सकता है। ईरान और अमेरिका तनाव बढ़ा, गैस और तेल संकट की आशंका तेज। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच शांति समझौता टूटने और सैन्य कार्रवाई की खबरों से वैश्विक ऊर्जा बाजार में चिंता बढ़ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल और एलएनजी टैंकरों पर हमलों के बाद कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। यदि हालात और बिगड़ते हैं तो दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी और आपूर्ति संकट देखने को मिल सकता है।